नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एन भारत न्यूज और मैं आपसे मुखातिब हूं अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। नौकरी की तलाश में आई एक भोली भाली लड़की जिसको यह नहीं पता था कि शहर की भीड़भाड़ में आकर जिंदगी के किस मकसद पर पहुंचेगी। उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में, सपनों में अपना वो करियर नजर आ रहा था जिस करियर को लेकर वो अपने गांव से निकली थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की स्क्रैप माफियाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आज हम उसी लड़की की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो माफिया रवि काना की माशूका बन जाती है और उसके सारे काले कारोबार को संभाल लेती है। यही वो लड़की है जिसके 100 करोड़ के बंगले पर दिल्ली पुलिस ने सील लगा दी और यह काजल झा अपने साथियों के साथ में फरार हो गई और अब भी पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह काजल झा है कौन, जो सीधी सादी लड़की दिल्ली आई थी अपने ख्वाबों का ताना बाना बुनने के लिए। वो आखिर गैंगस्टर के साथ में जाके कैसे शामिल हो गई, कैसे वो दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में आ गई। इस तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। स्क्रैप माफिया की माशूका पर चला पुलिस का हंटर। 100 करोड़ की कोठी पर पुलिस ने लगा दी सील। कौन है काजल झा, क्यों कर रही है पुलिस की नाक में दम? 9-2-11 हुई काजल झा। दिल्ली एनसीआर के बड़े स्क्रैप माफिया से करोड़पति बनने वाले रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड की अब तक 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस सील कर चुकी है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आलीशान कोठी रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल झा की भी है। काजल की 100 करोड़ की कोठी पर पुलिस ने सील लगा दी। 100 करोड़ की कोठी पर सील लगाने के बाद आखिर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये काजल झा है कौन। तो आइए आपको तफसील से बता देते हैं कि ये काजल झा कौन है और कहां से इसका नाम गैंगस्टरों की लिस्ट में आ गया। कुछ साल पहले एक लड़की काम की तलाश में दिल्ली पहुंचती है। काम खोजते खोजते उसकी मुलाकात रविंद्र नागर उर्फ रवि काना नाम के शख्स से होती है। वो शख्स रबड़ और कबाड़ के कारोबार से जुड़ा होता है। धीरे धीरे राजेंद्र और काजल की नजदीकियां बढ़ती हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये मेलजोल प्यार में बदल जाता है। लोग उसे रविंद्र की गर्लफ्रेंड के रूप में जानने लग जाते हैं। राजेंद्र नागर रबड़ और स्क्रैप का कारोबार करते करते गैंग बना लेता है। इसके साथ ही वो गैर कानूनी धंधे में उतर जाता है। धीरे धीरे पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। अवैध कारोबार करते हुए वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ जाता है। काजल धीरे धीरे गैंगस्टर के अवैध धंधे से भी जुड़ जाती है। धीरे धीरे वो गैंग की अहम सदस्य बन गई। अब उसका काम मुख्य रूप से गैंग की सभी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा रखने और संभालने का होता है। इस कड़ी में गैंगस्टर रवि काना काजल झा को साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में एक बंगला गिफ्ट करता है। इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ की होती है। इससे पहले कि पुलिस इस बंगले पर रेड मारती यानी छापा मारती, उससे पहले ही काजल झा अपने साथियों के साथ में वहां से 9-2-11 हो जाती है। पुलिस ढूंढती रहती है कि आखिर काजल कहां गई। अब यह सवाल उठता है कि क्यों काजल झा, जो सीधी सादी लड़की काम की तलाश में दिल्ली पहुंची थी, वो कैसे गैंगस्टरों के टीम में शामिल हो गई और क्यों वो दिल्ली पुलिस से भागी भागी फिर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या काजल झा तक दिल्ली पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं या नहीं। काजल झा की भोली भाली लड़की से गैंगस्टर बनने की कहानी आपने देख ही ली होगी। अब आपको उस कहानी से भी रूबरू करवा देते हैं जहां पर रवि काना एक छोटा मोटा कबाड़ी हुआ करता था, लेकिन चंद ही दिनों में उसने अपराध की ऊंचाइयों को छू लिया, जिसको छूने के लिए न जाने कितने ही मासूमों को पैरों तले कुचलना पड़ता है। रविंद्र यानी रवि काना कब बन गया स्क्रैप माफिया और उसका नाम आखिर क्यों माफियाओं की लिस्ट में आ गया, क्यों उसको दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में आना पड़ा, इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देगी। कौन है गैंगस्टर रवि काना? रविंद्र से कैसे बन गया स्क्रैप माफिया? माशूका को क्या क्या काले काम सौंपे? कैसे कबाड़ी से बना स्क्रैप माफिया फिर बन गया आशिक काना? रवि काना जो पहले एक सीधा साधा कबाड़े का काम करता था, आखिरकार वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? कैसे उसने अपनी माशूका को भी इस अपने गंदे खेल में शामिल कर लिया और उसकी 100 करोड़ की संपत्ति जो कि काना ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दी थी, उस पर भी पुलिस ने सील लगा दी।
काना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये रविंद्र से रवि काना कैसे बना। रवि काना ग्रेटर नोएडा के एक और गैंगस्टर हरेंद्र प्रधान का भाई है। हरेंद्र प्रधान को साल 2014 में उसके एक विरोधी गिरोह ने मार दिया था। उसकी मौत के बाद में उसका गिरोह बिना सरगना के चल रहा था। फिर क्या था, रवि काना को मौका मिल गया और रवि काना ने अपने उस भाई की सल्तनत को संभालने का फैसला कर दिया जो उसने एक गिरोह के रूप में बनाई थी। अपने भाई की मौत के बाद में रवि काना ने गिरोह की बागडोर को संभाल लिया। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उसे पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। रवि काना को एक बार जान से मारने की धमकी मिली तो रवि काना ने एक पॉलिटिकल गेम भी खेल दिया। वो सीधा पुलिस के पास पहुंचा और जाकर बोला कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। फिर क्या था, पुलिस ने भी उसको सुरक्षा दे दी क्योंकि तब तक नहीं पता था कि रवि काना आगे चलकर बड़ा गैंगस्टर बनने वाला है, माफिया बनने वाला है। पिछले दिनों की बात करें तो वायरल वीडियो में काना को पुलिसकर्मियों के साथ में एक शादी समारोह में जाते हुए भी देखा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा के सीनियर पुलिस अधिकारी साद मियां खान ने कि गैंगस्टर और उसके सहयोगी के खिलाफ अपहरण और चोरी के आरोप समेत 11 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरोह के 6 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई स्क्रैप गोदामों पर छापा मार चुके हैं, सील भी कर चुके हैं और पिछले दिनों में जो कार्रवाई उसके गर्लफ्रेंड पे की गई वो भी उसी का हिस्सा थी। स्क्रैप का काम करने वाला रविंद्र अपने भाई की सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए गैंगस्टर बन गया और उसी जाल में उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को काजल को भी फंसा लिया जिससे वो प्यार करता था। काजल का नाम भी सिर्फ रवि काना की वजह से ही सुर्खियों में आया। काजल और रवि काना दोनों अब गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। हालांकि काजल अभी तक फरार चल रही है, लगा दी गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि काजल कहां भागी है और कैसे उसको पकड़ा जाएगा। रवि काना और काजल के ये पूरे काले कारनामे अब जग जाहिर हो चुके हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में है। जैसे ही ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आएंगे वैसे ही और भी बहुत सारे राज खुलकर सबके सामने आ जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब तक काजल पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहती है, कब तक गली गली भागती फिरती है और कब तक काजल और उसके साथी पुलिस के शिकंजे से बाहर रहते हैं। कब तक काजल पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रहेगी और दिल्ली पुलिस उसके गिरवान पर हाथ डालने के लिए भागती रहेगी, चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब काजल झा की गिरफ्तारी होगी और ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लाते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा नए मुद्दे के साथ में। आदाब, नमस्कार।